वेलकम बैक टू आवर RS अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो है नरेशन। तो नरेशन का जो है डे 3 चलेगा, जो कि हम बताएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो असर्टिव जो है हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। क्या इंटेरोगेटिव नरेशंस की जो है इनको कैसे चेंज करना पड़ता है। तो इंटेरोगेटिव नरेशन को समझने से पहले हमें जो है इंटेरोगेटिव को समझना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है एक एग्जांपल है यहाँ पे, आर यू गोइंग टू माई होम। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका जो है हम जो जवाब देंगे वो हाँ या ना में दे सकते हैं। जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से बना हो तो उसका जो है आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो हम हाँ नहीं बोल सकते या ना नहीं बोल सकते। इसमें जो है हमें प्रॉपर तरीके से आंसर देना पड़ेगा, लेकिन इसमें बोलना पड़ेगा हाँ या ना। आर यू गोइंग टू माई होम, क्या तुम मेरे घर जा रहे हो, नहीं या हाँ, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। इसका जो है हम आंसर जो है यस और नो में दे सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर है हम यस और नो में नहीं दे सकते। तो दूसरी बात हमें ये चीज़ समझनी है कि यहाँ पे जो है से और सैड, यहाँ पे जो है इसकी जो है फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म भी वही होगी सैड। तो यहाँ पे जो है एक वर्ब तो ये रही और एक वर्ब ये रही, तो इन दोनों को वर्ब को समझना है। ये वर्ब जो है ये कैसी वर्ब है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। कैसी वर्ब होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। लेकिन आस्क जो होती है वो होती है डाइट्रांसिटिव वर्ब। कैसी होती है, डाइट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, लेकिन कब, जब कभी भी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, क्या हो, ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो लिविंग है तो ये कैसी है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अगर इसका से और सैड का ऑब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्ट जो है लिविंग होगा तो यह इंट्रांसिटिव वर्ब होगी। अगर इसका ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो यह ट्रांसिटिव वर्ब होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। सी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पे जो है हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पे जो है ये क्या है, ये इसका जो है सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी जो था ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी था और यहाँ पे जो एक सब्जेक्ट भी है। तो ऐसे यहाँ पे जो है ये जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको जो है चेंज करेंगे तो सी का जो है सी आएगा, यानी ये जो है आरबी की जो है आरबी ऐसी रहती है। और सेड टू जो है हमने आस्क्ड में चेंज कर दिया, मी को जो है यानी आरबी में आ रहा, तो इसको जो प्रोनाउंस जो है आरबी के जो प्रोनाउंस होते हैं यानी रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज नहीं करते। यहाँ पे जो है व्हाट आया है यानी क्वेश्चन वर्ड आया है, तो हम क्वेश्चन वर्ड को लगा देते हैं यहीं पे, और यह यहाँ पे जो है कंजक्शन का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरी बात हमें जो है जब भी आती है इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो उसे हम जो है पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जो है माई नेम और ये है यहाँ पे वॉज, यानी हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लिया है। दूसरी बात हमें ये चीज समझनी है कि यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे अब जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। और दूसरी बात ये समझनी है कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट तो एक्चुअल में यहाँ ये होता है योर नेम, लेकिन इसे मैं सब्जेक्ट इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। व्हाट जो है एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, किसका, योर नेम का। तो यहाँ पे जो ये फाइनाइट है, इसका एक्चुअल में जो सब्जेक्ट होगा वो योर नेम होगा, और व्हाट जो है यहाँ पे प्रोनाउन तो है, लेकिन एक क्या है, इस सब्जेक्ट का जो है क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे ही यहाँ पे जो है यहाँ पे भी एक क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन अब जो ये चेंज हो गया तो यहाँ पे जो है कंजक्शन का काम कर रहा है। दूसरी बात हमने कहा था कि आस्क्ड या आस्क जो है डाइट्रांसिटिव होती है, यानी दो ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे जो है आस्क जो है एक तो ऑब्जेक्ट ले रही है लिविंग जो कि क्या है, मी है, और दूसरा ले रही है नॉन लिविंग, क्या है, व्हाट माई नेम वॉज। ये जो है पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जब भी कोई इंटेरोगेटिव फॉर्म, जब भी इंटेरोगेटिव क्लॉज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है तो वह अपना इंटेरोगेटिव फॉर्म को छोड़ देती है। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि जब भी ऐसे इंटेरोगेटिव फॉर्म आए
जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकें, तो उनको जो है जब इंडायरेक्ट में बनाते हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमास को जब हटाते हैं तो जो कंजक्शन आते हैं वो क्या आते हैं, इफ या वेदर। लेकिन जिनका हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते उनके कंजक्शन होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो अब जो है हमें ये देखना है कि जो एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, जो AA या SSR में जो है जो इंग्लिश आती है वो कौन से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन्हें जो है यहाँ पर जो है एरर में आएगा, जैसे कौन से पार्ट में जो है गलती है, तो हमें जो है इस पार्ट में गलती देखनी है, ठीक है। सी आस्क्ड मी, इसका मतलब आस्क्ड आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये जो है इंटेरोगेटिव होगी, क्या है, इंटेरोगेटिव नरेशन होगा। तो हमें दिखा कि यहाँ पे व्हाट है, इसका मतलब एक कंजक्शन है, यानी कि कोई जो है कंजक्शन है। तो यहाँ पे जो हमने देखा कि जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म जो है, जब भी इंटेरोगेटिव फॉर्म है तो यहाँ पे जो है ये गलती इस पार्ट में है। क्या गलती है, देखिए, माई नेम वॉज, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सी आस्क्ड मी जो है हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं तो सेड टू जो है आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है व्हाट इज माई नेम, व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे था जो कि हम जो है ये जब इंडायरेक्ट में चेंज किया गया तो जो है व्हाट माई नेम वॉज हो गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की। सी सेड टू देम शैल वी रिवाइज दिस चैप्टर अगेन। तो यहाँ पे जो है हमने देखा कि ये है इंटरगेटिव, जो कि इसका आंसर हम यस या नो से दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो है कंजक्शन आया इफ, क्या आया, इफ आया। दूसरी बात, ही का यहाँ पे जो है आरबी जो होती है वो सेम होती है, बस सेड टू जो है आस्क्ड में चेंज हो जाता है। और दूसरी बात ये है इन्वर्टेड कॉमास हटे तो इफ आया। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि वी था वो चेंज हो गया दे में। और यहाँ पे जो है अब ये चीज़ देखनी है कि वुड आएगा या शुड आएगा, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे जो है शायद आप लिखेंगे कि दे के साथ जो है विल आएगा तो जो वुड में चेंज होगा, लेकिन ये वुड नहीं आएगा, यहाँ पे जो आएगा शुड आएगा। क्या आएगा, शुड। अब वो क्यों आएगा ये चीज़ देखनी है। जैसे कि मैं बात करूँ यू शुड वुड ऑब्य योर पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो है आप कहेंगे कि वुड नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा शुड। ऐसे यहाँ पे जो है सजेशन दिखा रहा है कि हमें जो है अगले चैप्टर, इस चैप्टर को दोबारा जो है रिवाइज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सजेशन के लिए शुड आ रहा है, यहाँ पे जो वुड नहीं आएगा। रिवाइज दैट, दिस का जो है दैट हो गया, चैप्टर अगेन जो है यही हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इंटरोगेटिव फॉर्म थी, जो कि हमने जो है जब इंटरोगेटिव फॉर्म जो है कभी भी जो होती है तो उसे क्या कर देना है, सब्जेक्ट, जब भी सब्जेक्टिव रूप में काम करते हैं या ऑब्जेक्टिव रूप में काम करते हैं तो उसे हम जो है पॉजिटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और दूसरी बात हमें ये क्वेश्चन देखना है, फोर्थ वाला। तो सी सेड टू मी व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट अ गुड थिंग। तो जब हमने इसको चेंज किया है तो यहाँ पर जो है सी यानी आर भी जो है हमने चेंज कर ली, तो यहाँ पर जो है टोल्ड आया, तो आस्क्ड और टोल्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि व्हाट देखा वो समझते हैं इंटरोगेटिव फॉर्म है, जबकि इंटरोगेटिव फॉर्म है ही नहीं। तो यहाँ पे जो है ये वर्ब आ रही है वो सब्जेक्ट के बाद आ रही है, तो यानी इंटरोगेटिव फॉर्म है ही नहीं, इंटरोगेटिव क्लॉज है ही नहीं। ये जो है पॉजिटिव क्लॉज है, एक असर्टिव क्लॉज है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है असर्टिव क्लॉज है। तो यहाँ पे जो असर्टिव के हिसाब से जो है चेंज होगा, तो यहाँ पे जो है आस्क नहीं आएगा, क्या आएगा, टोल्ड आएगा। क्या आएगा, टोल्ड आएगा। दूसरा जो है टोल्ड आ गया, सी टोल्ड मी, ये जो है आर भी चेंज हुआ है। उसके बाद जो है मी के बाद जो है दैट जो है हमने कंजक्शन लगाया है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं जो असर्टिव के लिए जो है दैट आता कंजक्शन। उसके बाद जो है व्हाट यू आर डूइंग, तो डूइंग का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या है, व्हाट है। ऐसे यहाँ पे जो है व्हाट जो है यहाँ पे जो है क्या है, व्हाट, दैट व्हाट आएगा, यहाँ पे जो व्हाट नहीं आएगा। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि आई वॉज डूइंग वॉज नॉट अ गुड थिंग। थैंक यू। जो है हमें जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस सेंटेंस को देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं बात करूं, सी टोल्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग वॉज नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे जो है एक चीज देखनी पड़ेगी कि सी टोल्ड मी जो कि क्या थी, कभी आर भी थी जो कि हमने चेंज कर दी है इंडायरेक्ट में। तो यहाँ पे जो है दैट जो है एक क्या है, कंजक्शन है। लेकिन अगर हम देखें
कि यहाँ पे जो है ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट क्या है, सब्जेक्ट है, आई यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो डूइंग जो है एक क्या है, मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वॉट है। क्या है, ऑब्जेक्ट जो है एक मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये वॉट है जो ऑब्जेक्ट है मेन वर्ब का, ठीक है। और ये कंजक्शन जो है, कंजक्शन का काम होता है दो चीज़ों को जोड़ना। तो दो चीज़ कौन सी है, एक तो ये रही और ये रही, एक ये रही क्लॉज, क्या है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है। वॉज नॉट अ गुड थिंग। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, सी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पे जो है ये फाइनाइट, इस फाइनाइट का सब्जेक्ट होगा वो क्या है, यू है। दूसरी बात ये है मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब। इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट है, क्या है, व्हाट है। व्हाट जो है यहाँ पे जो है क्या है, ऑब्जेक्ट है किसका, इस डूइंग का। दूसरी जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, सी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो व्हाट है वो क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है, और यहाँ पे जो है कंजक्शन है। दूसरी बात ये है कि आस्क्ड जो होती है वो क्या है, एक ड्राई ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट लेगी। इसके दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक तो हो गया मी जो कि क्या है, लिविंग ऑब्जेक्ट है। दूसरा इसका ऑब्जेक्ट होगा क्या, ये पूरी इंटरोगेटिव फॉर्म, क्या है, पूरी इंटरोगेटिव क्लॉज जो कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इसीलिए जो है जब भी इंटरोगेटिव फॉर्म किसी का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगी तो वह जो है अपनी इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ देती है, तभी इसको जो है इंटरोगेटिव फॉर्म को छोड़ करके जो पॉजिटिव फॉर्म में बनाते हैं, उसका रीजन यही है। अब हम बात करते हैं इस सेंटेंस की, सी सेड टू मी व्हाट यू आर डूइंग इज अनक्लियर। तो यहाँ पे जो हमें ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जो व्हाट को देख करके बहुत सारे बच्चे इससे जो है इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जबकि यह इंटरोगेटिव क्लॉज है ही नहीं, ये है पॉजिटिव क्लॉज। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव क्लॉज, क्योंकि यहाँ पे ये फाइनाइट है, फाइनाइट से पहले जो सब्जेक्ट आ रहा है तो वह पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो है व्हाट क्या है, व्हाट यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट है किसका, डूइंग का, डूइंग का ऑब्जेक्ट है व्हाट। इस क्लियर है, ये क्लियर है। इस जो है इसका जो फाइनाइट, इस जो फाइनाइट है इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट यू आर डूइंग, क्या है, व्हाट यू आर डूइंग। दूसरी बात हमें ये चीज समझनी है कि जो सब इसको हम चेंज करते हैं, किसको, जब असर्टिव सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा हटते हैं तो कंजक्शन आता है दैट, कंजक्शन आता है दैट। दूसरी बात ये समझनी है कि जब भी आरबी को चेंज करते हैं तो सैड को जो है, सैड टू को जो है टोल्ड में चेंज करते हैं। और यहाँ पे जो व्हाट आया है क्या है, एक यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है किसका, इस डूइंग का। यहाँ पे यू जो है प्रोनाउन जो चेंज हुआ है वो है आई। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो वो हमने जो है पास्ट कंटिन्यूअस चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो है ये जो इज है, यहाँ पे ये चीज दिखा रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट चेंज कर दिया है। तो जो है हमारे पास ये जो है सेंटेंस है जो कि हर बार एग्जाम में आता है, ठीक है। सी टोल्ड मी दैट व्हाट वाज आई सेइंग वाज अनक्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ए बी सी, तो जो है इसमें से ये देखना है कि कौन सा पार्ट गलत है। तो हमने देखा सी टोल्ड मी, तो इसमें यहाँ पे जो आर बी कोई दिक्कत नहीं है। दैट व्हाट वाज आई वाज, तो यहाँ पे जो हमने देखा यह कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे आ रहा सेइंग, क्या आ रहा सेइंग। और यहाँ पे जो है हमें पता है कि जब इंडायरेक्ट होता है तो कंजक्शन होता है, तो उसके बाद जो है उसका जो है इंटरोगेटिव फॉर्म छोड़ देती है। तो यहाँ पे करेक्शन क्या करना है, व्हाट आई वॉज सेइंग। और ये सेइंग जो है इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, व्हाट होगा। क्योंकि मैंने बताया था से एक ऐसी वर्ब है जब उसका ऑब्जेक्ट कैसा हो, नॉन लिविंग हो, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, नॉन लिविंग है, व्हाट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ले रही है तो ये क्या अब कैसी वर्ब है, ये जो है ट्रांजिटिव वर्ब है। और इसका जो ऑब्जेक्ट से का ऑब्जेक्ट और कोई लिविंग बॉडी होगी तो जो है इसका जो वर्ब होगी वो जो है इंट्रांजिटिव हो जाती है। यहाँ पे जो ये भी सही है, यहाँ पे जो बी में ऑप्शन में गलती थी जो कि हमने करेक्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की, दे सेड टू मी हैव यू फाउंड इट, आई सेड नो। यहाँ पे जो रिप्लाई किया गया आई सेड नो। तो जब इसको चेंज करेंगे यानी यहाँ पे जो है एक आर बी ये रही और एक आर बी ये रही। दूसरी बात ये जो है एक आर एस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें जो दो आर बी हैं यानी दो रिपोर्टिंग वर्ब हैं। इन जो ऐसे इंडायरेक्ट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे जो हमने देखा कि ये जो है क्या है, सब्जेक्ट है और इसकी जो फाइनाइट है इससे, तो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव फॉर्म बन रही है। तो इसको ऐसे चेंज करने के लिए जो है हमने
सेड टू को जो है आस्क्ड में चेंज करना पड़ता है। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, यानी यस और नो में आंसर मिल जाए, तो ऐसे जो है उनको हटाने के लिए कंजक्शन लगाते हैं इफ। क्या लगाते हैं? इफ। तो जब हम इसको इंटरोगेटिव फॉर्म को जो है हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, तो यू को जो है आई में चेंज कर देते हैं, उसका जो हैव यानी हैड हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है फाउंड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को हमने जो है पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ता है। उसके बाद जो है यहाँ पे आया एंड। क्या है? एंड, जो क्या है? कंजक्शन है। यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद जो है ये आरबी जो है उसको चेंज करना है। क्या करना? आई सेड नो, तो आई रिप्लाइड इन नेगेटिव। अगर आई सेड यस, तो आई रिप्लाइड इन पॉजिटिव। ऐसे चेंज करना है। अब हम बात करते हैं तीसरी सेंटेंस की। यहाँ पे जो है एक तो आई सेड टू देम डू यू अंडरस्टैंड इट, दे सेड वी डोंट। तो यहाँ पे जो एक तो आरबी ये रही और दूसरी आरबी जो है दे सेड, यहाँ पे ये है। और यहाँ पे दो यानी रिपोर्टिंग वर्ब हैं और दो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। एक तो रिपोर्टेड स्पीच ये रही आर एस, और वी डोंट एक ये रही, ये भी एक आर एस है। यानी ऐसे डायरेक्ट जो यानी ऐसे नरेशन जिनमें जो है दो दो आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब हो और दो दो जो है रिपोर्टेड स्पीच हो, तो उनको जो है चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यानी यहाँ पे हम देखते हैं आई सेड टू देम डू यू अंडरस्टैंड इट। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले फाइनाइट आ रही है, यानी ऐसी एक क्लॉज है जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो उनका जो कंजक्शन आता है वो क्या आता है? इफ आता है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए क्या करते हैं? आई आस्क्ड देम, यानी सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो है यू को जो हमने दे में चेंज किया है, और जो है यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है। उसके बाद जो हम दूसरी जो है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जब चेंज करते हैं, तो जो यहाँ पे जो एक कंजक्शन लगाते हैं एंड। क्या लगाते हैं? कंजक्शन एंड। ऐसे यहाँ पे जो है हमने लगाया था कंजक्शन एंड, ऐसे यहाँ पे जो कंजक्शन एंड लगाते हैं। दे सेड को क्या रिप्लाई करेंगे? दे रिप्लाइड में चेंज करेंगे। क्या है? दे रिप्लाइड में चेंज करेंगे। दूसरी बात वी डोंट, यहाँ पे जो पॉजिटिव है तो यानी इसको जो है हमने दैट कंजक्शन दिया है। पॉजिटिव जो क्लॉज आए तो उनको इन्वर्टेड कॉमास को जो हटाते हैं तो कंजक्शन आता है दैट। उसके बाद जो है वी डोंट को जो चेंज करेंगे दे डिडंट, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पे जो है पास्ट इंडेफिनिट को चेंज किया है। आई होप कि हमारी वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक सब्सक्राइब और जो है सब्सक्राइब बटन की दबा देना। थैंक यू।